हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो जो दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा कर है जिसमें किसी सामान या किसी सर्विस को खरीदने पर इसे चुकाना पड़ता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसके लगभग 5 साल पूरे जाने के बाद भी लोगों को इसके बारे में आम लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी, बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो अगर आप भी जीएसटी के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में 11 महत्वपूर्ण बातें, जो कि हमारा हो गया पहला, जीएसटी क्या है, पहले के टैक्स सिस्टम में क्या थी खामी, जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ, उत्पादन की बजाय उपभोग पर टैक्स, इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापिस, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा, सामान्य लोगों के लिए फायदे, 4 नामों से वसूला जाता है जीएसटी। टैक्स 11वां हो गया हमारा, टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों जीएसटी, अब पहला हमारा बात हो गया जीएसटी के बारे में। पहले बात करते हैं जीएसटी क्या है। तो दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। इसे वस्तु की खरीदारी करने पर या सेवा का इस्तेमाल करने पर चुकाया जाता है, जो कि जीएसटी कहलाता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्स को हटाकर जीएसटी को लाया गया। उनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लगाया गया, जो पहले वाले टैक्स को हटाकर इस टैक्स को लाया गया। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया, जो कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अभी यह लागू हो चुका है। तो आप सब जानते ही होंगे, आप सबके भी राज्य में ये हो गया लागू 2017 में ही। तो पहले के टैक्स सिस्टम में क्या थी खामी, अब हम बात करने वाले हैं पहले के टैक्स सिस्टम में क्या थी खामी। तो पहले के टैक्स सिस्टम में क्या थी खामी, 1 जुलाई 2017 के पहले जो टैक्स लगते थे उससे व्यापारियों को बहुत दिक्कतें होती थी। उसमें कारोबारियों, उत्पाद से लेकर बिक्री तक के बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। जैसे हो गया कच्चे माल के उत्पाद पर टैक्स हो गया, उसके बाद हो गया कंपनी उसको खरीदेगी उसका टैक्स लगेगा, उसके बाद कंपनी उसको बनाएगी उसका टैक्स लगेगा, कंपनी उसको बाजार में उतारेगी उसका टैक्स लगेगा, फिर उसको बेचेगी उसका टैक्स लगेगा, फिर जनता उसको खरीदेगी उसका टैक्स लगेगा। तो बहुत सारे टैक्सों का सामना करना पड़ता था। तो इसी के पहले टैक्स यही सब थे जिसकी खामियों से जीएसटी लाया गया। जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जीएसटी लागू करने की ज़रूरत पड़ी इसलिए कि जीएसटी यही सब कारणों से जीएसटी लागू करना पड़ा। पहले के टैक्स को सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, पहले के सिस्टम जो थे बहुत से सारे टैक्स होते हैं। राज्य सरकार टैक्स लेगी, केंद्र सरकार टैक्स लेगी, उसके बाद फिर वहाँ जैसे हो गया रंगदारी टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ हैं। जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ क्या है, तो जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ को हम जानेंगे। तो दोस्तों, जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ जानेंगे। तो दोस्तों, जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ, भारतीय संविधान में
टैक्स को जो था उत्पादन पर केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी और उसके बिक्री पर राज्य सरकार टैक्स लगाती थी। और इसी तरह प्रोडक्शन से लेकर सेल तक बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। और उसके बाद टैक्स लगाने पर व्यापारियों को प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के बहुत सारे टैक्स देने पड़ते, बहुत सारे। तो इन सब को देखकर जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी इन सब झंझटों को ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया। अब हम जानेंगे उत्पादन की वजह उपभोग पर टैक्स। तो जीएसटी जो है, जीएसटी जितना भी जीएसटी लग रहा है आपको 5%, जिसे खाद्य पदार्थ पर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। अभी आप आटा खरीदिएगा या चावल खरीदिएगा तो उस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो जीएसटी है, जीएसटी उत्पाद की वजह उपभोग पर, उत्पाद जो उपभोग होगा खरीदने वाला वही वो जो है जीएसटी को चुकाता है। जैसे हम चावल या आटा खरीद रहा है तो हम ही उसका जीएसटी चुका रहे हैं, वो बेचने वाला नहीं चुका रहा है। जीएसटी जितना भी लग रहा है, जितना हमको देना पड़ रहा है, उसमें सरकार को उपभोक्ता द्वारा कोई उत्पादन जो कंपनी है उसको कुछ ही टैक्स, बहुत सारे कम टैक्स, जीएसटी 5% हम सबको टैक्स देना पड़ता है आम जनता को। इनपुट क्रेडिट सिस्टम में टैक्स वापिस, इनपुट क्रेडिट सिस्टम में टैक्स वापिस कैसे किया जाता है? तो ये जो सिस्टम है, इनपुट क्रेडिट टैक्स सिस्टम वापस कैसे करें? तो अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो आपने सामान खरीदा और सामान खरीदे और उसके बाद आपको टैक्स लगा जीएसटी, बस एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। अगर आपने जीएसटी टैक्स लग गया और उसके बाद आपसे जो है आपसे छोटे व्यापारी उस सामान को खरीदा और तो उस पर भी टैक्स लगेगा, उसका भी टैक्स लगेगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सामान में ही वो पैसा अगले व्यापारी को, दुकानदार को, ऐसे करते करते ऐसे तो बहुत सारे सामानों को टैक्स बढ़ जाएंगे, इससे सामान बहुत महंगा हो जाएगा। तो यही हो गया, उसी पे लागू किया गया इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापस। तो जो है सबसे लास्ट व्यापारी है जो कि हो गया सबसे लास्ट व्यापारी जो दुकान तक सामान को पहुंचाता है, तो वो व्यापारी हो गया। इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया इसी के चलते। अगर वो 3-4 बार टैक्स देना पड़ रहा है तो उसके लिए एक आप बनवा सकते हैं इनपुट क्रेडिट सिस्टम, इनपुट क्रेडिट कार्ड, जिससे आपको अगले जीएसटी चुकाने में आपको छूट दिया जाएगा। जैसे आपने 5% अगले आपसे ऊपर जो है वो 5% टैक्स दिया है, तो आप भी उसके 5% टैक्स देना है। तो इनपुट क्रेडिट कार्ड से आपको 5% जो टैक्स है, 5% टैक्स वापस कर दिया जाएगा और 5% जो आपसे लिया जा रहा है वो भी अगले को वापस कर दिया जाएगा। उसमें प्रोडक्शन से लेकर सेल तक सिर्फ आपको एक ही टैक्स लगेगा। ये नहीं कि आप खरीदें उसके बाद वो खरीदा उसके बाद सबको मतलब जितने भी व्यापारी हैं उसको टैक्स लगेगा, ये सब बात नहीं, सबको देना पड़ता है। लेकिन सबसे लास्ट जो व्यापारी होता है उसको कोई बना सकता है, वो भी दूसरा नंबर का भी व्यापारी भी बना सकता है। इनपुट क्रेडिट वो है उससे प्राप्त कर सकता है। पहले नंबर के व्यापारी के पास 5%, 10% जितना भी दिया 18% तो वो प्राप्त कर सकता है। तो इनपुट क्रेडिट सिस्टम इन्हीं सबको देखकर बनाया गया। टैक्स के अब हम जानेंगे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा। पहले जो थे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक बहुत सारे टैक्स लगते थे, जो कि अब जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक ही टैक्स लगता है और कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है व्यापारियों को, सिर्फ जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। वो भी 3-4 बार जो व्यापारी देते हैं, जो अलग अलग व्यापारियों को देना 3-4 बार एक ही सामान पर दिया जाता है, वो इनपुट क्रेडिट कार्ड से वापस कर दिया जाता है। तो हो गया इनपुट टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा। अब हो गया हमारा 9वां नंबर बात, सामान्य लोगों के लिए फायदे।
सामान्य लोगों के लिए क्या फायदे हैं? तो सामान्य लोग हैं जैसे हम सब हैं, हम सब में अगर जीएसटी कोई भी सामान होता है तो उसमें बहुत सारे टैक्स लगेंगे तो उसका दाम बढ़ जाएगा, तो हम सबको खरीदने में बहुत दाम देने पड़ेंगे। मतलब जैसे बहुत सामान है वो बहुत महंगा हो जाएगा और हम सबको खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे उसके लिए चुकाने पड़ेंगे। तो यही सब सामान्य लोगों के लिए, हम सब के लिए यही जो है फायदा होगा। 4 नामों से वसूला जाता है जीएसटी। 4 नामों से जीएसटी जो है 4 नामों से वसूला जाता है। सबसे पहला हो गया आईजीएसटी जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। दूसरा नंबर हो गया सीजीएसटी है जो कि राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। और 2 टैक्स हैं जो कि अगर आप दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे हो गया अब बिहार से यूपी में आप बड़े व्यापारी बिहार से यूपी सेलिंग कर रहे हैं किसी भी सामान का, तो उस सामान पे अलग टैक्स लगेगा। उस सामान में सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास टैक्स जाएगा, पूरा का पूरा टैक्स। उसमें आधा हिस्सा बांट कर राज्य सरकार को दे दिया जाएगा, 50%। वही हो गया। और चौथा टैक्स भी वही है, सामान मतलब दोनों सामान है। अगर आप राज्य में ही कर रहे हैं, राज्य में ही सेलिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स जाएगा वो भी राज्य सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो केंद्र सरकार उसको राज्य सरकार को 50% बांट कर दे देगी। और ये टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो आप भी टैक्स क्रेडिट मिलने के लिए इनपुट क्रेडिट सिस्टम से आप टैक्स क्रेडिट अगर आप कैश चुकाना चाहते हैं, अगर आप जो है टैक्स अच्छे से चुका रहे हैं, आप जो है सामान जितना खरीद रहे हैं उसके ऊपर जितना जीएसटी है उतना आप अच्छे से ईमानदारी पूर्वक कटा रहे हैं, तो आपको अच्छा क्रेडिट, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपके क्रेडिट के ऊपर लोन दिया जाता है, लोन जिसके तहत आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। तो यही टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, टैक्स क्रेडिट। तो यही आपको टैक्स क्रेडिट दे दिया जाए, जिसके तहत टैक्स क्रेडिट के तहत अगर आपको बहुत सारे छूट मिलते हैं, जैसे 5% टैक्स लग रहा है तो उसके जगह आपको 4% का टैक्स मिलेगा। आपका क्रेडिट अगर अच्छा है तो। अगर आपका टैक्स क्रेडिट नहीं है तो जितना टैक्स है उतना आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस यूट्यूब चैनल पर हम इसी तरह की क्लास लेके आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। और आप जान गए हैं और अपने दोस्त को भी जीएसटी के बारे में बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।